अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर करीब आ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस चैप्टर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला जो चैप्टर है मैकेनिक्स का, इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का इशू बता रहे थे। तो उनकी वजह से जो है मैं आज जो है स्ट्रेस स्ट्रेन की जो एग्जांपल 5.1 है, इसको जो है वो आज आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। भाई किस तरीके से आप इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ, उसको रीड आउट करते होते हैं, देन अपना जो है वो डाटा तरतीब देकर हम क्वेश्चन का सलूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। A tie bar is 7.5 centimeter wide, 15 centimeter deep, and 200 centimeter long. It is subjected to an axial force of 4200 kilonewton. The stretch of the material is found to be 2.67 centimeter. Find the Young's modulus of elasticity of the material. यानी E की वैल्यू जो है वो आपने इसमें फाइंड करनी है। P की वैल्यू भी हमें दी गई है। और अब हम डाटा बनाना स्टार्ट करते हैं। जो जो वैल्यू हमें गिवन दी थी डेल्टा एल की या स्मॉल एल की, बी की, डी की, वो सारी हम डाटा में लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें वैल्यू जो है वो दी हुई थी, बी की वैल्यू दी हुई थी, जो कि हमारे पास जो है वो 7.5 सेंटीमीटर थी। और जो डी की वैल्यू थी हमारे पास, स्मॉल डी की, वो थी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। देन हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तीसरी चीज़ थी वो थी स्मॉल एल, जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी 200 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो डाटा में हम लिखेंगे उसमें स्मॉल एल के अलावा हमारे पास जो है वो पी की वैल्यू थी। पी की वैल्यू जी, यहाँ फोर्स जो है उसको एफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और पी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और वो थी हमारे पास 4200 किलो न्यूटन। अब पी की वैल्यू भी हम लिख चुके। अब हमें जो उसमें डेल्टा एल जो दिया गया है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो मैंने सिंबल जो है वो शो किया है, ये ट्रायंगल का, ये डेल्टा एल के लिए जो है वो डेल्टा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ स्मॉल एल लिख दिया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो 2.67 सेंटीमीटर जो है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है। देन हमने जो फाइंड करना है वो यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, जिसको हम ई से ज़ाहिर जो है वो करते हैं। तो ये तमाम डाटा जो है वो अब हमने लिख लिया है। अब जो है वो क्वेश्चन का जो है वो सलूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें, जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है वो है ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सलूशन की हेडिंग देंगे, देन जो है हम जो हमेशा से हमारा जो तरीका रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, चाहे वो किसी भी बुक का हो, उसमें जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है, सबसे पहले आपको उसका फार्मूला जो है वो तहरीर करें। अब E इज इक्वल टू बराबर होता है एफ, स्मॉल एफ ओवर ई के। स्मॉल एफ स्ट्रेस है और जो स्मॉल ई है वो स्ट्रेन को ज़ाहिर करता है। यानी इलास्टिसिटी मॉडुलस की अगर वैल्यू हमें चाहिए तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए और हमें स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रेस की वैल्यू मालूम करने के लिए स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे, यानी स्मॉल एफ इज इक्वल टू पी ओवर ए या एफ ओवर ए। यानी पी भी फोर्स को ज़ाहिर करता है और एफ भी फोर्स को ज़ाहिर करता है, और जो ए है वो एरिया को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ से हमने ई वाले फार्मूले से स्मॉल एफ जो है वो हमने फाइंड करना है, और स्मॉल एफ पी ओवर ए के बराबर होता है। अब पी की वैल्यू तो हमारे पास जो है डाटा में दी हुई है 4200 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी भी हमें दिया गया है और डी भी हमें दिया गया है। तो इन दोनों डायमेंशंस को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बी तो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर है, जबकि डी जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। इन दोनों को अब जो है वो कैलकुलेटर के इस्तेमाल से हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि जो है मैकेनिक्स में या आरसीसी में या किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो कैलकुलेशन बहुत मेन हैसियत रखती है। तो ये इसका हमारे पास जो आंसर आया वो है 112.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जी हाँ, सेंटीमीटर स्क्वेयर क्यों? क्योंकि ये एरिया है, दोनों डायमेंशन को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों डायमेंशन के यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएंगे, तो एरिया का यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपने जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो आपने हर न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, और जो कर लें आप उसको हाईलाइट कर देंगे। किस तरीके से? उसको इन सर्कल कर देंगे या इन बॉक्स कर देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है वो मैंने बॉक्स किया। अब हम जो वैल्यू है एक ही उसको निकाल चुके, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, फार्मूले में एफ़ वाले फार्मूले में, स्मॉल एफ़ वाले फार्मूले में पी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल एफ का जो हमारे पास फार्मूला है वो है पी ओवर ए। तो पी की जगह पे 4200 और ए की जगह पे जो वैल्यू निकाली 112.5,
अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। 4200 को पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाई 112.5 को जब हम टाइप करके और इज इक्वल प्रेस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.33। ये हमारे पास जो है स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आप अगर पी का यूनिट देखें तो पी क्योंकि एक फोर्स है तो उसका यूनिट है किलो न्यूटन, तो वो तो पी फोर्स की वजह से आ जाएगा। अब फोर्स को एरिया के साथ डिवाइड किया गया है तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए स्ट्रेस का यूनिट बन जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया यानी किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आफ्टर कैलकुलेशन यानी आपने आंसर जब निकाल लिया तो आप इसको ज़रा इनबॉक्स में कर देंगे ताकि जो इतने भी आंसर जो है वो हाईलाइट हो सके। अब एफ स्मॉल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है स्मॉल ई यानी स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई स्मॉल ई यानी स्ट्रेन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है स्ट्रेन किसके बराबर होती है इसका फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होगा, वो होगा डेल्टा एल ओवर एल, यानी स्ट्रेन बराबर होती है डेल्टा एल ओवर एल के। डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है, डाटा में दी गई है, जो कि 2.67 सेंटीमीटर है। और जो स्मॉल एल है उसकी वैल्यू भी हमें जो है वो क्वेश्चन में वो डाटा में जो है वो हमें दी गया है, जो कि 200 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू है स्मॉल एल की। तो उसकी जगह पे हम 200 सेंटीमीटर जो है वो लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम 2.67 जो है वो टाइप करेंगे, देन डिवाइडेड बाई, और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल एल की वैल्यू के साथ जो कि 200 है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा 0.01335 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आया है। तो अब हम इसको जो है स्ट्रेन की वैल्यू को इक्वल डाल के आगे लिख देंगे। स्ट्रेस की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे और अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की वो स्ट्रेन की वैल्यू है। अब जब ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम अपना जो इस क्वेश्चन में हमने ई की वैल्यू मालूम करनी इसको मालूम कर लेंगे। आपने इस वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। जी हाँ, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने साथ लिख दिया है कि नो यूनिट। अब एफ़ और ई दोनों की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो अब सिंपल हमारे पास जो ई का फार्मूला था कैपिटल ई का यानी इलास्टिसिटी मॉडुलस का या यंग्स मॉडुलस का, जो कि क्या होता है, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको हम मालूम करेंगे। तो आप मालूम करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ़ स्मॉल एफ़ यानी स्ट्रेस, और साथ आप लिखेंगे एंड ई स्मॉल ई यानी कि स्ट्रेन। यानी आप और जिस इक्वेशन को हमने 1 कहा था उस इक्वेशन में आप इनकी वैल्यू स्मॉल एफ़ की यानी स्ट्रेस की, स्मॉल ई की यानी स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो आप उस इक्वेशन में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। अब वो इक्वेशन क्या है, ई इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ़ ओवर ई, स्मॉल एफ़ ओवर ई यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो कि हमारे पास थी 37.33 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप स्मॉल एफ़ की जगह पे लिख देंगे, और स्मॉल ई की जगह पे जो आपने वैल्यू निकाली 0.01335, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, आपने ई की जगह पे इसको लिख देना है। और कैलकुलेटर आप लेंगे और कैलकुलेटर से जो है वो इसको टाइप करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे 37.33 डिवाइडेड बाई 0.01335 और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2796.25। स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, और 0.25 ये जो है वैल्यू आई है ई की। और ई की वैल्यू को अगर आप देखें तो ऊपर जो है हमारे पास जो है वो एफ़ की वैल्यू होती है स्मॉल एफ़ की यानी स्ट्रेस की, और नीचे जो है वो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू होती है। तो स्ट्रेन का क्योंकि कोई यूनिट नहीं होता और स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए जो है वो ई जो है इलास्टिसिटी मॉडुलस इसका यूनिट भी किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। और आप फिर इसको जो वैल्यू निकाली है इसको जो है वो
इनबॉक्स कर देंगे ताकि जो चेक करने वाला है उसको जो है वो क्लियरली हर वैल्यू का पता चल सके और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।